वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर मैन शो। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम हेडलाइंस पर और नौजवानों के जाहिद हामिद जनाब हमजा अली अब्बासी हमारे साथ होंगे। पठानकोट हमले की जिम्मेदारी किस पे, पूछेंगे हिंदुस्तान के एक बहुत करीबी दोस्त। यासिर शाह का एतराफ क्या पीसीबी की गलती है, पूछेंगे राशिद लतीफ से। सिर्फ 1% देकर अपने पैसे को हक हलाल का बनाएं, पूछेंगे हिसाबदार से कि उनकी नई स्कीम कितने लोगों को फायदा देगी। और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान के साबका शहरी अदनान समी खान ने हाल ही में एक बहुत अजीब सा बयान दिया जब उनको नेशनलिटी मिली इंडिया की। हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग इससे अफेंड हुए, फनकार बरादरी ने भी बड़ा उसको काउंटर करने की कोशिश की। हमजा अली अब्बासी हमारे साथ होंगे जो मशहूर ज़माना सोशल मीडिया के बादशाह हैं। आए दिन उनकी अजीब अजीब से वीडियोस, अजीब अजीब से मुराद मेरी वो वाली वीडियोस वो बनने नहीं देते, वो खुद जो फ़ोन से बनाते हैं वो वीडियोस आती हैं और हमें लेक्चर एक पढ़ता है हमेशा, क्योंकि हम सब तो जाहिल है, एक पढ़े लिखे आदमी हमजा है। हमारे पुराने दोस्त भी थे, हैं भी, अब भी गालिबन हमारी तरफ से तो है, एक तरफा है या नहीं है बात में पता चलेगा। हमजा हमारे साथ होंगे, बात करेंगे जनाब हमजा अली अब्बासी से कि किस तरह सोचता है फनकार। जी हमजा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम हमजा अली अब्बासी। ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अफसोस है, कराची में इलेक्शंस हुए, हमजा कराची वालों ने आप शायद गलत समझ रहे हैं। ये वीडियो बनाने क्या यार, नहीं, मैं आपसे किसी और मामले बात करने के बुलाया। भैया आपके वीडियोस तो हम देखते रहते हैं, हम तंग हैं उन वीडियोस से। मैं एक और बना लेता खालिद, मैं एक और बना के डाल देता, क्या फर्क पड़ता है, इतनी मैंने डाली है। नहीं, मसला क्या है मेरे भाई, आपका दिमागी इशू क्या है? आप क्यों, हम समझते हैं कि सारे लोग जाहिल हैं और आप एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे आदमी, मामला क्या है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि कराची में इलेक्शंस हुए, कराची वालों को वोट देने गए, कराची वाले जीत गए। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, फिल्में कर लेता हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। भाई तू कौन है यार, मुझे बता यार। आप मतलब प्लीज कैन यू, आप निकल सकते हैं अपने उस जो आपने एक दुनिया बनाई हुई है अपनी, आप बाहर निकल सकते हैं उससे। आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं आप, मैं ये कर लेता हूँ। मैं, तू है क्या चीज़ मेरे भाई? मुझे भी बड़ा अफसोस होता है खालिद, मैं तो आप मर क्यों नहीं जाते भाई? अफसोस होता है, कूद जाए, एक 14 मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं, कूद जाए वहाँ से। मैं इस बारे में सोचता हूँ कि वहाँ से कूद जाऊँ। मुझे बड़ा अफसोस है, रहता इस्लामाबाद में हूँ, एक एक जुमले में 4-5 दफ़ा कराची का लफ्ज़ बोल देता हूँ। वो देखें, इंसान का अंदर अच्छा होना चाहिए। मुझे बताएं कि आपके करीबी जो दोस्त हैं दो, क्या उनके सामने भी आप ऐसे ही रहते हैं? सिर्फ जब वीडियो की बारी आती है तो मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं इमरान खान क्यों बनते हैं? आपकी अपनी असलियत क्या है भाई? बॉस तो वो है खालिद, मैं तो सिर्फ पाना हूँ उनका। नहीं तो क्या आपके साथ कौन रहता है? वो उस वक्त भी आप यही कह रहे होते हैं, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं मर जाऊँ, मैं जिंदा। क्या मसला क्या है भाई? आप खुद पूछ लें, सना जावेद से पूछ लें, गौहर से पूछ लें। मैं असली में एक बड़ा, अबे क्या कर रहा है, कैसा है, क्या हो रही है शहजादे? अबे तेरे को मैं बताऊं, तेरे को पता ही नहीं है। अंदर से, मेरे अंदर भी एक ऐसा गरीब है, मैला एक बड़ा आदमी है। मैं सिर्फ ऊपर से ये शक्ल मैंने बनाई हुई है, वीडियोस बना के डालूं और लोग मुझे ऐसा नहीं तो अब अच्छा छोड़े यार, लेट्स पॉइंट पे आते हैं। अदनान समी खान ने हाल ही में आपके सामने जो हरकत की, दिल तो दुखा होगा आपका। आप भी जाहिद हामिद है नौजवानों के, क्या मैसेज देंगे? क्या आप उसको काउंटर कैसे करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की? जैसा आदमी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। इसलिए यहाँ रहते हुए ने सब लोगों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, 3 से 4 बीवियों को छोड़ दिया खालिद। इसने अपनी, ये वो बंदा है, इसने अपनी माँ को भी छोड़ दिया खालिद। क्या कह रहे हैं सर? माँ को क्या सर ये खालिद छोड़ दिया? इतना मैला नहीं हूँ मैं, ऐसा क्या कहा सर? दोबारा कहें। इसने अपनी माँ को भी छोड़ दिया। नहीं तो अच्छा छोड़ो, मुझे समझ नहीं आ रही, आप इस वक्त किसी ट्रॉमा में हैं, आपका कोई इलाज चल रहा है मेरे भाई। आप इतने, आप थोड़ा सा वो वाला पार्ट प्ले करें जिस पार्ट की वजह से हम आपको जानते हैं। आप या तो सियासत में चले जाएं। वो पार्ट था मेरा प्यारे अफजल मर गया। इस्लामाबाद में आपके क्या कारनामे थे भाई? मेरे खालिद, इस्लामाबाद में मैंने ये ऐसे ही नहीं, मैं ये मेहनत से बॉडी बना रहा हूँ, बच्चियों के लिए बना रहा हूँ। वहाँ भी आपको पता है मेरे क्या कारनामे हैं। कराची आऊँगा तो भी यही मेरे कारनामे रहेंगे। मैं बस, आपको पता है, किसी को नहीं छोड़ता।
यार मेरा ख्याल है हमजा साहब आपका कोई जहनी मामलात है, अल्लाह करे आप जल्द से अदयाब हो जाए और जो काम आपके साथ जचता है वो करें। बहुत शुक्रिया आपका। जी ख़वातीन और हज़रात, हमजा अली अब्बासी कुछ कहेंगे एंड में? खालिद, एक बड़ा ज़रूरी मुझे काम था। मुझे अभी पता नहीं वक्त तो क्या हुआ है, लेकिन एक नमाज पढ़नी है। मेरे फ़ोन की बैटरी लो है। खालिद, तुम मेरी तस्वीर खींच लेना नमाज पढ़ते हुए, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं फेसबुक जी 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 ख़वातीन और हज़रात, ये तस्वीरें बड़ी लोगों की आती रहती है नमाज पढ़ते हुए, खान साहब की भी आती है। अच्छी बात है, फ़ोन अलग चीज़ है, नमाज अलग चीज़ है। आप खुद हमजा अगर उसी करैक्टर में रहें जिसकी वजह से मैं और आप उसको जानते और पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कंफ्यूज आदमी कुछ कर ना ले। मैं इनके दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, गौहर भाई को और एक जावेद को फ़ोन करता हूँ कि वो इनको ज़रा संभालें, नाजुक मामला है। जब प्रोग्राम में वापस आएंगे थोड़ी देर बाद तो हमारे साथ होंगे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर, क्योंकि बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो रही है। लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर, बहुत जल्द वापस आते हैं। और आपने देखा हमजा अली अब्बासी जो नौजवानों के जायद हामिद भी हैं, क्या सोच रखते हैं। आपने उनके जहनी सिचुएशन देखी है, आप खुद असेसमेंट दे सकते हैं कि हमजा इस वक्त किस सोच से गुजर रहे हैं। बहरहाल हमजा के साथ हमारे मुल्क के सुपरस्टार है, ये हरकतें समहाउ करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, ये फैसला उनका है। आगे बात करेंगे कि हालिया जो हिंदुस्तान में हमला हुआ पठानकोट के ऊपर, उसके बाद फनकार क्या सोचता है। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लोग वहाँ से निकल के आ गए। रात फ़तेह अली खान को पिछले दिनों शो से पहले निकाल दिया गया। हमारे और फनकारों के साथ क्या सलूक हो रहा है, क्रिकेटर्स किस तरह देख रहे हैं, ये सारा कुछ किधर जाएगा, क्या हालात अब बेहतर होंगे, ये पूछेंगे हम हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नाम से। आज आपके इस फोरमैन शो पर मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ पूरी दुनिया को, जिसको सुनने के लिए पूरी दुनिया बेताब और बेखबर है, बेसब्र है। वो बात जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। हाय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो अभी पठानकोट पर हमला हुआ, ये मैंने करवाया था, और मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। बजट साहब जरा फरमाइएगा, आप हमारे साथ हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हमला जो है इससे क्या अब नुकसान होगा इंडस्ट्री को। आप जैसे लोग और हमारे फनकार मिलकर चाहते हैं हमेशा से ये कि मामला ठीक रहे, हम यहाँ आए आप वहाँ जाए टाइप, इस तरह की सोच है कई फनकारों की। देखिए, मामले तो बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बल्कि आपके शो के जरिए मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ। एक पैगाम है मेरा, एक पैगाम, इसको पूरी दुनिया में पहुँचाइए। हम और भी ऐसे हमले करेंगे हम। तो क्या समझते हैं सर आप, नुकसान होगा, दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, आप समझते हैं कि मामला अब बेहतर होंगे, आप कुछ रोल प्ले करेंगे? जी जगह खालिद भट्ट साहब, मामले अपने जगह पर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मैं आपके शो के जरिए पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ, बल्कि मेरा ये पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा दीजिए कि पठानकोट हमला मैंने करवाया था। सर आप जरूर कोई सटायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इस हमले की जिम्मेदारी तो ऑटोमेटिकली हम पे ही आएगी, आपकी मीडिया भी इल्जाम लगा रहा है, आप मजाक कर रहे हैं गालिब। नहीं भट्ट साहब, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरी आपसे मजाक है? नहीं। लेकिन भट्ट साहब, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आप मेरे दादा की तरह, मैं आपसे क्यों मजाक कर, मेरे मतलब उनकी उम्र के, अल्लाह ना करे वो ऐसे हो, लेकिन आप उनकी उम्र के हैं मेरे मतलब। देखिए भट्ट साहब, हमारे देश में, हिंदुस्तान में गरीब का कोई हाल पूछने वाला नहीं, तो रोज रोज ये गुट कर जीने से मैंने सोचा बेहतर है, बल्कि मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो इस वक्त घर बैठकर टीवी पर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये आते बैठने से कुछ नहीं होगा। क्या करें सर? मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। कैसे साथ दें आप? ऐसे दीजिए, ऐसे कैसे भी दीजिए। नहीं सर, आप मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये हमला आपने किया, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। आप कहना क्या चाहते हैं, आप जरा खुल के बताएं, हम कंफ्यूज हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। और हमसे मुराद क्या है आपकी? हमसे मुराद मैं और मेरे 3 साथी। अच्छा, आपके साथ यानी कि और दहशतगर्द भी मलबूस है इसमें? दहशतगर्द ना कहें उन्हें आप, बिल्कुल दहशत, ये शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। वो हमारे राइट हैंड थे राजपाल यादव, आए वो छोटा सा एक्टर जो है। हाँ, और इसके जो एग्जीक्यूट थे मिस्टर संजय लीला बंसाली और राम गोपाल वर्मा जी। ये मुझे समझ नहीं आ रही आप किस किस्म की बात कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं तो कोई और बात पूछना चाह रहा था आपसे, आपने एक अजीब सा इंकशाफ कर दिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस किस्म का एजेंडा है बॉलीवुड का जो आप यहाँ लाना चाह रहे हैं? देखिए पर साहब,
मैंने आपसे जो कहा वो सच कहा, और सच के सिवा बच्चन कभी कुछ कहता भी नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है भट्ट साहब, आप मुझे कौन समझ हैं? सर ऑब्वियसली बच्चन साहब ही समझ रहे, हमने फनकारों को बात करनी है कि क्या ये मामला ठीक करने में आप रोल प्ले करेंगे। भट्ट साहब, आप शक्ल से भी जितने बोले दिखते हैं, मन के भी उतने बोले हैं। कहीं आप मुझे वो अमिताभ बच्चन नहीं समझ रहे हैं जो कहता है कि रिश्ते में हम सबके बाप होते हैं। नाम है शहनशाह, चैन कुली की, मैन कुली की, चैन कुली की, लतपत अग्निपत अग्निपत। सर आप बड़े फनी आदमी है, इस उम्र में भी माशाल्लाह इतना मजाक। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, जाहिर सी बात है, मैं आपसे बात करने के लिए इतना अहम शो के अंदर आपको चांस दिया, वरना मैं कोई इधर मजाक तो नहीं कर रहा आपसे। आपका धन्यवाद, आपने हमें चांस दिया। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव का एक छोटा सा आदमी हूँ, और नाम है बोल बच्चन है। नहीं, ये आप वो वाले साहब नहीं, इनसे हमने बात करनी थी, कुछ कंफ्यूजन है गेस। अरे भैया, ये तो आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आपने इतने बड़े शो में, 4 शो में मुझे बुला लिया, वरना मैं फिर से कहता हूँ कि पठानकोट हमला मैंने करवाया था। सर ये मेरा ख्याल है आपकी उम्र बहुत हो गई है, दिमागी तवाज़ुन का मसला है आपका थोड़ा सा। आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैं जो बात कर रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चली 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 इश्क दी हवा चली, हम चले हैं पठानकोट। भैया धन्यवाद, नमस्कार। जी ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि पता नहीं इस सारे वाक़े के बाद दोनों तरफ के फनकार, कुछ हमजा को सुना, आपने इनको सुना, कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है। बीच में अदनान समी खान अपनी ले आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। तो अब ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे भी लगता है एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में जब वापस आएंगे तो एक बहुत अहम इशू आपको बताना रह गया है, और आप सब ने वो सुनना है। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर, वापस आते हैं। और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम के दिल क्रिकेट के साथ धड़कते हैं, मगर आए दिन अवाम को इतने बड़े सदमे क्यों? क्या यासिर शाह का एतराफ़ पीसीबी की गलती है, या क्रिकेटर्स को खुद सोचना है कि उन्होंने क्या करना है? साबका कप्तान और साबका एक बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि आप लोग मशवरे क्यों नहीं देते? क्या यासिर शाह वर्ल्ड कप तक वापस आ जाएगा, या फिर हमें एक और नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा? हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब राशिद लतीफ़ साहब। राशिद लतीफ़ साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मानी बेटे बहुत उछल रहे हो तुम। बात सुनो, जब तुम लिक्विड फॉर्म में थे ना, हम उस वक्त सियासत के यूनिफॉर्म में थे, हार गए ना, लग गई। चलो नहीं, अभी हम मानी डिस्कस नहीं कर रहे, हम अब राशिद भाई ये डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त कि क्या वजह है कि आए दिन एक सदमा आवाम को पहुंचता है। एक अहम खिलाड़ी जिसको हमने वर्ल्ड कप में देखना है, वो कोई भी ड्रग ले लेता है बगैर पूछे। पीसीबी, इसका एतराफ़ जो है, क्या ये पीसीबी की गलती है, या हमारे खिलाड़ियों को खुद भी कुछ एक्सपोजर लाना होगा? मानी बेटे, तुम जिस स्कूल में पढ़ते अबे थे भाई, ना, मानी से निकले आगे यार। ये आपकी और मानी की सियासी लड़ाई की, आप किस सियासी पार्टी के हैं पहले तो मुझे ये बताएं। हम एक सियासी पार्टी के हैं, उसका नाम अभी टीवी के ऊपर नहीं ले सकते। कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? क्या वही जो सबसे पहले हफ्ता सफाई कराती थी, वही पार्टी। फिर और भाई कौन सी पार्टी है? मानी तो तहरीक इंसाफ का, आपकी कौन सी पार्टी? मानी बेटे, मैं बता दूं आपको, मैं बताऊं फिर कौन सी है? कौन सी पार्टी? जिसकी सबसे ज़्यादा GIT बनती है वो, जिसके कायद को ख्वाब में देखना भी पाबंदी है, ठीक है? और फिर तो मैं सेक्टर में आपको हमने अभी उस हैसियत में बुलाया नहीं ना मेरे भाई, आपको तो हमने बुलाया कि क्रिकेट के ऊपर। आपने नहीं बुलाया, मैं आपको सेक्टर में बुला दूंगा। कहाँ रहते हो आप? नहीं, आप मुझे बताएं कि आप इस सारे मंजर को किस तरह देख रहे हैं? क्या यासिर शाह को देख सकेंगे? यासिर शाह को हम लोग देख सकेंगे। ये सारे ड्रग वगैरह लगाते हैं, ये सारा जितना भी चक्कर शुरू किया हुआ है, ये आज से नहीं है, बहुत पुराना है। और जो बंदा है, जिसकी मानी फेवर करता है जो सियासत में, फिर मानी आ गया। और सर हम यासिर शाह को डिस्कस कर रहे हैं, मानी से निकले बाहर यार। यासिर शाह ने वैसे वैसे थोड़ी किया है। ये नशे पत्ते लाने वाला कौन है? कौन है? तुम्हारे इमरान खान साहब। सर अब लेट्स नॉट गो देयर सर। आप मुझे आज भी करता है। फरमाइए कि आपकी एक क्रिकेट एकेडमी है, आप जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो आप क्या ये भी सिखाते हैं कि उसको बिहेव किस तरह करना है, कौन सी ममनुआ ड्रग्स हैं, पीसीबी की क्या लिस्ट है, ये सब फॉलो होती है जब आपकी एकेडमी तो गायब हो जाती है? भाई हमारा काम ये थोड़ी है कि हमने उनको ये बताना है। मेरे मेडिकल स्टोर थोड़ी खोला हुआ है, हम लोग उनको क्रिकेट खिलाते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं, वो खेलते हैं, फिर वो आगे उनका काम आता है। लड़के हमारे यहाँ से ट्रेन होते हैं, जैसे ये बनीकाला का एक चक्कर लगता है, कोई
मिट्टी सूंघने लगता है, कोई दीवार चाटने लगता है, कोई पता नहीं क्या क्या। और सर आप फिर सियासत की तरफ ले मैं जाते हैं। सियासत की बात नहीं कर रहा। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई, मैं तो क्रिकेट की बात कर रहा नहीं, आपका नहीं होगा, मेरा है। मैंने अपना कैरियर इस पे दाव पे लगाया हुआ है। जब लंदन टीम गई थी मैं कहाँ चला गया था सबको पता है। हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये मामला क्रिकेट में रहेगा और ये सुधर रही है सियासत की तरह, ये भी नहीं सुधरेगी कभी। ये सुधर सकता है, इसको बहुत तरीके से टैकल करना पड़ सकता है। मसला सारा ये है कि वो इतने ड्रग के आदी हो चुके हैं हमारे प्लेयर कि उनको अगर नजले की भी गोली और दिखता भाई एक वाली ड्रग की बात नहीं हो रही ना यार। राशिद आपने इतने अरसे क्या खेला है सर? मैं भाईजान दूसरी ड्रग मेरी बात तो सुन लो, आप पूरी बात तो सुन लो। नहीं आप इतने हाइपर हुए हो, इतने हाइपर हुए हो, मतलब इस तरह नहीं करो ना, हमारी भी सुन लो आप। अगर और यार नहीं सुन रहे, आप कोई वीडियो बना दे रहे हैं। एक तो आपको क्रिकेट पे वीडियो बनाने के बजाय आप एक इंडिविजुअल के पीछे, आपको सूट नहीं करती ये बात कि आपने जो जिस किस्म का आपका वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब आप फलानी चीज में थे तो वो जेब नहीं देती है आपको। थोड़ा स्ट्रेचर इस तरह बनाए कि लड़के फॉलो करें आपको, बजाय इस तरह की घटिया वीडियोस बनाने के। जी, चाहे वो प्रोफेसर मानी हो या साहब, आप हो या जी, कोई भी हो, आप जी, लोग जी, एक बड़े जी, लोग। वाह 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 वाह, बड़ी आपने बेहतरीन बात की प्रोफेसर साहब। मैं आज से ट्यूशन पढ़ने भी आऊँगा, आज से मैं एथिक्स भी सीखूंगा, सब सीखूंगा। अरे भाई अपनी पसंद नापसंद हम पे हम बोझ मत करो। ये शहर जिसका है सबको पता है, यहाँ रहना है तो क्या कहना है ये भी सबको पता है। नहीं ठीक किस है ना? जमात के हैं आप भैया, फिर बता ही देना। मैं किस जमात का हूँ क्या मतलब है? वो वाली जमात का हूँ मैं जिसके ऊपर आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं। किस पे? तो सारी CNN ने जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री की थी वो। चले जी, बहुत शुक्रिया राशिद साहब। हम तो आपसे ये बताना चाह रहे थे अपनी आवाम को कि क्या यासिर शाह वापस आता है नहीं। सीनियर खिलाड़ी हैं, आप लोगों से नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ हमारे साथ राशिद ये वापस आ जाएगा, ये यासिर शाह, इसकी किसी ने टांगे थोड़ी थोड़ी नहीं, किसी सेक्टर वेक्टर में आ जाएगा वापस, इसमें क्या। बारह राशिद लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं सर? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। यार ये लानते वानते ना देना, ना मैं मानी हूँ ना मुझे। एनीवेज अच्छा हुआ भाई मैं कह रहा हूँ अल्लाह हाफिज़। यार कट करें इनको। जी ख़वातीन हज़रात, आगे जब प्रोग्राम के अगले हिस्से में आएंगे तो अपने मुल्क की सियासत, अपने मुल्क की इकॉनमी डिस्कस करेंगे और हालिया जो मामला हुआ जिसके ऊपर हुकूमत पे बड़ी तनकीद हो रही है इमरान खान साहब की तरफ से, उस इशू पर बात करेंगे। क्विक ब्रेक, वापस आओ। और प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, येलो कैब जैसी स्कीमों के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान की फखरिया पेशकश लूट लो स्कीम, यानी कि मिनिस्ट्री स्कीम की बात हो रही है। अब ख़वातीन और हज़रात, आप अपना 1% पैसा दे के अपना जो 50% पैसा है उसको हराम को हलाल कर दें, कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ ये मसले मेरे और आप जैसे लोगों के लिए। ये फखरिया पेशकश किसने की, किसका आइडिया था? हुकूमत शदीद तनकीद का शिकार है इस वक्त और अपोजिशन बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रही है। पूछेंगे जनाब इसाक डार साहब से कि इतना मुनफरिद आइडिया सर, ये लूट लो वाला आइडिया सर, ये लूट लो स्कीम का आइडिया कहाँ से आया? भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे मौका दिया कि मैं हुकूमत पाकिस्तान का एक एज नुमाइंदे की हैसियत से और एक एक्सपर्ट की हैसियत से आप के सवालों का जवाब दे सकूं। देखिए भट्ट साहब, ये आइडिया इतना पुराना नहीं है। मैंने नवाज शरीफ साहब को जब ये बताया तो वो उनका दिल बाग बाग हो गया, वो खुश हो गए और उन्होंने वहीं बैठे बैठे, खुशी का आलम ये हुआ कि उन्होंने वहीं बैठे बैठे पायों का ऑर्डर कर दिया कि पाए मंगाए जाएँ। आइडिया ही इतना खूबसूरत था। ये आइडिया कहाँ से आया? पिछले दिनों आपने देखा होगा मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर और ख़ुसूसन ये न्यू ईयर्स की जब तकरीबात हो रही जी, तो ख़वातीन किस तरीके से लॉन के सूट के ऊपर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, मारा पीट, चप्पलें, लातें, घुसे, किस तरीके से चल हमारे कल्चर में नहीं है सर, बड़ा अजीब लग रहा है। हमारे कल्चर में नहीं है। सोचे आपके जानने वाली किसी के ऊपर कूद के कपड़े, मतलब सूट नहीं करता। मेरा पूरी दुनिया में होता है। तो मेरा तो कोई ऐसे जानने वाला नहीं है, आपका अलबत्ता मैं ठीक है, नहीं कह प्लीज सकता। कैरी ऑन। लेकिन बात ये हुई कि आप देखें कि उसको देखकर मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसी लूट सेल की तरह की एक स्कीम लाई जाए ताकि लोग उस पर टूट पड़े। और ये आइडिया मुझे जनरेट हुआ वहीं से जहाँ वो दो खवातीन पहलवान नुमा जो लड़ रही थी, गुत्तम गुत्था हो रही जी, थी। ये किसी मेरे पास वो वीडियो भी मोबाइल नहीं, में वो मौजूद है। मैं आप आपको दिखाऊंगा, उस पर कमेंट करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ सर, जरा फरमाइएगा। मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले अजीज है, 10 करोड़ रुपए पिछले दिनों उन्होंने कहीं से चोरी किया, उचक लिए, जो भी किया उन्होंने। अच्छा, चोरी की है? FIR भी है, चोरी का FIR है? बिल्कुल है। ये क्या पक्का, वो केस पक्का है, केस इस पक्का है। पैसे को वो जायज कर सकते हैं किसी तरह, इस स्कीम में आ सकते नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये तो कोई रकम ही नहीं है, इससे बड़ी भी अगर है किसी जानने वाले की तो बताएं। बल्कि आप कोई ऐसी डील बनाएं कि आपको भी उसका फायदा हो। आप जवान हैं, आजकल देखिए आप महंगाई का क्या दौर है, आपको चाहिए कि आप नोट बनाएं। मैं जरा हिसाब लगा दूं, 10 करोड़ जी सर। 10 करोड़ हासिल लगा दो, इसे 3 माइनस किया 4, ठीक है, 0. ठीक है।
बात यह है भट्ट साहब कि अगर वो 10 करोड़ में से 10 लाख भी देने को अगर आमादा हो जाए तो बाकी ऐसे कोई 5-10 का इंसाफ बनता है जो आपने माशाल्लाह जो एक लूट स्कीम। एग्जैक्टली जी। मैं उसी तरफ आ रहा था। आप हमारे भाई हैं, हमारे जानने वाले, तो आपसे थोड़ी सी रियायत कर देंगे। बाकी ये है कि अगर 10 लाख रुपए पे वैसे जो अमूमन हम मार्केट में देख रहे रेट लेते हैं Trend वो जो। अच्छा खासा लेते हैं। अच्छा। आप पूरी मार्केट विजिट कर लें, आपको इतने बारे में आता है तो आप फिर हमसे 20 करोड़ रुपए ले लें और हमें करके दे दें। ठीक है, यानी कि ये ऐसी स्कीम है कि सबको बड़ा जो बड़ा। आप भाई हैं हमारे, आपको to bottom। जो आपसे मुनासिब हो सका करेंगे। लेकिन सरकार क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए लगेंगे और काम हो जाएगा बंदे का। लेकिन सरकार मेरे उस दोस्त का क्या होगा जिसके पैसा चोरी हुआ है, जिसका पैसा? मैं उसके बाप का नौकर नहीं हूँ जो आपके उस दोस्त का क्या होगा और इस दोस्त का क्या तो होगा। आप अपने दोस्तों के अगर आपके दोस्त मुझे 2% देने को तैयार हो जाए तो आप यकीन कीजिए मैं एक ऐसी स्कीम लेकर आऊंगा कि सारा लुटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। यानी कि आप ये फरमा रहे हैं कि इस स्कीम के तहत जिसका जितना काला चिट्टा लाल पैसा है वो उसको साफ कर सकता है और वो एक हमारी तरह का एक मौजूद शहरी बन जाएगा। बिल्कुल। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये ऐसे ही होगा कि जैसे आपने इश्तहारात में देखा होगा कि एक गोरा रंग करने वाली जो क्रीम होती है, एक लड़की बिल्कुल काली होती है, ठीक है। बिल्कुल सपाट काली, ऐसे काली जैसे मेरे होंठ है। ठीक है। मेरे पी के हुए वो बाज़ औक़ात ठीक है। जेनेटिक की वजह से जो है वो काली हो जाती Fair हैं, enough। वो गोरी हो जाती हैं, ठीक वो है। क्रीम लगाती हैं और ऐसी चमकदार गोरी हो जाती है, ऐसी बिल्कुल जैसे मियाँ साहब है ना, पोपट अच्छा। गोरी हो जाती है, सुर्ख। वो सुर्ख और सफेद अटैच अच्छा। इस तरह की हो जाती है। ठीक है। अब बात यह है कि वो जब इश्तिहारात में दुल्हन बनती है तो गोरी हो जाती है। ठीक है। ठीक है। हम भी वो एक ऐसे ही तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद वो जो काला धन है वो बिल्कुल गोरा, सफेद, चिट्टा, वाइट हो अच्छा। जाता है। अच्छा, यानी कि सारे इस मुल्क में मौजूद शहरी नजर आएंगे बाप। बिल्कुल उसी टैक्स तरीके जिन्होंने चोरी किया पिछले 10, 12, 20 साल से वो साफ हो जाए। सब साफ हो जाएंगे। सब अच्छा, साफ। मुझे फरमाइएगा इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा क्या समझते हैं आप, किसको होगा? इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा ना, किसको सोचा होगा आप? तनकीद क्यों हो रही है? बताएं किसको फायदा होगा? इसका सबसे बुनियादी जो फायदा होगा वो सबसे पहले होगा मियां मंशा साहब को और दूसरा होगा इंशाल्लाह आपके भाई को तो आपके सामने बैठे। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ ख़वातीन हज़रात के मुल्क का फायदा हो। और मैं समझ रहा हूँ आप बात समझ गए। लेकिन बात आप बड़ी प्यारी बात की। आप कैरी ऑन। मैं मुल्क का फायदा समझ रहा हूँ। आपने कर ली अपनी बात। जी सर। पॉइंट स्कोरिंग कर ली। नहीं आपने अपनी व्यूअरशिप बढ़ा ली। जी, मैं आगे चले। आपने कर ली ना। जी। अब जो मैं बात करूंगा तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क की आवाम नाक से रोटी नहीं खाती, कान से प्याज नहीं खाती है, ठीक और है। प्याज खा के सोती भी नहीं है। ठीक है। हमारी आवाम जो है सब समझेगी। मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है। देखिए बात यह है कि मियां मंशा साहब कहाँ के? मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं, कहाँ के हैं बताएं? मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं सर। नहीं है ना। हाँ। पाकिस्तान उसी के हैं ना? दसो। पाकिस्तान के हैं ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहाँ का हूँ? पाकिस्तान के सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपको यकीन नहीं है मैं आपको अपने शनाख्ती कार्ड और इवन आपको पासपोर्ट भी दिखा सकता ठीक हूँ। है, मुझे यकीन है। हम दोनों जब पाकिस्तान गए और 2 पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है तो ये फायदा अल्टीमेटली जाकर किसको होता है? सर पाकिस्तान को हो रहा है सर। सीधी सी बात है। मैं ये बड़ा पाकिस्तान को ही फायदा हो रहा है। मैं सुपर here you go। आपने मेरी बात को तस्लीम किया। मैं सुपर इम्प्रेस हूँ सर आपसे कि इस किस्म का आइडिया क्या आपने दिमाग पाया है सर, और क्या कन्विंसिंग पावर है जो आप मियाँ साहब को और अल्लाह इधर उधर सबको आप कन्विंस कर लेते हैं। सही नाम आपका किसी ने डॉलर रखा है, जिसने भी रखा है, मैं उससे शायद एग्री नहीं करता। ये एतजाज एहसन ने गालिबन रखा है। किसने रखा है मेरा नाम? सर ये मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे खुद कहीं सुना है सर। मैं आई रियली एंजॉय दिस नेम। कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा नाम आप डॉलर की जगह आप पाउंड रख दें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मुझे इसाक पाउंड के नाम से वो करें। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो इसाक यन के नाम से कर दे। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, यन टका में आप समझ नहीं आ रहा है। टका कर दे। टका इस वक्त ऊपर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। टका कर दे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा। आपने रुपये में डील करना है, आप रुपये में करें। आप डॉलर में करना है, डॉलर करना है। चवन्नी टाइप नहीं, चवन्नी अब वो टाइम ही नहीं है कि अच्छा। जहाँ चवन्नियाँ और अठनियाँ मिले। अब तो सिक्के भी हम लोग बंद कर रहे हैं। ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ पर काम कर रहा हूँ। जी। हम इस वक्त ऐसी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। देखिए कायदे आज़म की तो तस्वीर है हमारी करेंसी के ऊपर। वो तो बाबाए कौम है, उनकी इज्जत है, अपनी जगह है। ठीक है। लेकिन कायदे आज़म के नाम पर एक पार्टी भी है पाकिस्तान में। ठीक है। जो कायदे आज़म की पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके रहनुमा जो है वो भी पाकिस्तान के मौसम मियाँ साहब। देखो तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो मैंने आइडिया दिया है कि जिस तरह डॉलर पे एक बुढ़े बाबा बने हुए आपने देखा ही होगा। जी हाँ? जी। बिल्कुल वही स्वेटर हमने पहनाना है किसको? नवाज शरीफ साहब को। ठीक है। गंजे वो ऑलरेडी हैं। यानी कि आपका डॉलर तक नाम पे आप खुश हैं। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। डॉलर गालिबन मुझे इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि मैं डॉलर गुड़ाप कर जाता हूँ।
एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं इसाक डार साहब और उनके क्रेजी आइडियाज और देखेंगे किसका पैसा काला और कहाँ सफेद होता है और हम जैसे लोगों को उसमें क्या फायदा है, बात करेंगे, बड़ी डिटेल गुफ्तगू होगी। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर, वापस आते हैं। पैसा पैसा होता है, उसको काला सफेद के चक्कर में ना डालें आप। तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू मरती है। रेट अच्छे मिल जाए सर तो बंदा ठीक है, मेरे भी कुछ पैसे पड़े हैं कहीं ना कहीं, करा लेंगे उसको। नहीं, मैं तुझे ऐसी टिप दूंगा इंशाल्लाह कि तू बेफिक्र। जी वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, इसाक डार साहब हमारे सामने मौजूद हैं। इनको ये पूछना हम चाह रहे हैं मिनिस्ट्री स्कीम नहीं सॉरी ये यहाँ गलती, ये हम इकोनॉमिक्स में गलती करते हैं। सर मेरे सामने मौजूद है, सामने होता तो मैं वहाँ बैठे होता, आप बोले मेरे बिल्कुल बराबर में। जी सर, मेरे बराबर में इसाक डार साहब। सर ठीक है, इसाक डार साहब बैठे पूछ रहे हैं मिनिस्ट्री स्कीम के तहत कौन से वो काला धन है और कौन से वो यार दोस्त है जिनको फायदा होगा। बड़ी तनकीद हो रही है इनके ऊपर। फरमाइएगा, ये एहसन साहब उस दिन सेनेट में फरमा रहे थे, बाहर मुझे मिले कैफेटेरिया में, उस वक्त भी कह रहे थे कि यार ये जब भी IMF से कर्जा मांगने जाते हैं तो अपनी मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट लेके हमारे सागदार साहब पहुंच जाते हैं और उनको ये नहीं पता कि इसका असर क्या पड़ना है इधर। देखिए, मैं IMF कर्जा लेने जाता हूँ, किसी कोई लाश लेने नहीं जाता, मैं किसी मुर्दे को मांगने नहीं जाता कि मैं जो अफसरदा मुंह बना के जाऊँ। ठीक है, मैं ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझे कर्जा देंगे तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ तो मैंने मुस्कुराना ही है। आप कर्जा जब किसी से मांगेंगे तो जाहिर सी बात है आप मुस्कुराएंगे तो नहीं, आप कोई शक्ल बनाएंगे कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए, आप मुस्कुराएंगे नहीं ना, वो आपने वापस करना होता है। उधार वापस करेंगे आप? किसने का नहीं करेंगे? करेंगे ना उधार वापस, कौन करेगा? आप करेंगे वापस? फरमाइएगा, ये मिनिस्ट्री स्कीम के तहत जो ये सिर्फ बड़े चोरों को फायदा होगा या सादी चाय छोटे जो लफंडर है उनको भी फायदा होगा? ये बड़े चोरों को सिर्फ फायदा मिनिस्ट्री का? नहीं, इसका फायदा जेब कुतरों को भी होगा। अच्छा। आपके खानदान में जितने भी जेब कुतरे उनको बता देंगे, इसका फायदा उनको भी है। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोगों तक पहुंचे ना। अच्छा ठीक है। इसी तरह अगर कोई मिसाल है कि कोई, अगर आपको समझ नहीं आया तो मिसाल देता हूँ कि अगर किसी ने कोई 100 अंडे चोरी कर लिए, ठीक है, 100 तकरीबन अंडे चोरी कर लिए, ठीक। एक अंडे को वो उबाले, आधा खुद खाए आधा हमें दे, ठीक। बाकी जो 99 अंडे हैं उसके वो क्लियर है। यानी कि इस स्कीम में आप कहते हैं कि गंदे अंडे भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते ये आप सटायर कर रहे हैं क्या? मैं समझा नहीं। नहीं मैं आप अंडे लाए ना, मैं अंडे थोड़ी लाए, अंडे तो आप लाए सर। नहीं, सबसे पहले तो देखे ना, गंदे अंडे किसी स्कीम से फायदा के उठाएंगे। कायद को अंडे कहना और ऊपर से उसको गंदे अंडे कहना, मैं और ऊपर से 2 अंडे कहना। और तुम खुद कह रहे हो सर, मैं तो मैं भाई हर सफेद रंग अंडे की तरह नहीं होता। नहीं सर, मैं देसी अंडा सफेद होता भी नहीं। मैं तो अंडे आप लाए, अंडे मैं तो बीच में नहीं लाया, कायद को भी आप लाए। मैं तो आपसे सिर्फ इस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं। भाई अंडों की तो वही बात होगी जैसे इस वक्त मैं आपसे कहूं कि यहाँ 4 अंडे मजाक कर लेते हैं सर। ये PSL में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? छोड़े ये आप बात की, आपके मजाक कर रहे हैं? नहीं है आपकी बात, मजाक करते हैं। आप मजाक करें, आप किस टीम को मैं सपोर्ट, सीरियस जवाब दूंगा। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मेरे साथ सीरियस जवाब दूंगा सर। मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगा जिसने सबसे ज्यादा डॉलर जिसके पास होंगे। अच्छा, इसमें भी यानी कि जो पैसा सफेद करने आ गए हैं, जो लॉस शो करे, वो देखिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये रेसिज्म से निकले कि पैसा काला या सफेद, पैसा होता है। अच्छा, इसको इस चीज से निकाले कि पैसा काला होता है और सफेद होता है और ब्राउन होता है और रत्ता होता है। इसको इससे निकाले प्लीज। फरमाइएगा जरा। सुना है डॉलर कोई बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, बताए कोई टिप दें, मैं खरीदूं, मेरे दोस्त खरीदें, कोई गरीब से लोग हैं, हमने ना मिनिस्ट्री का फायदा उठाना ना। डॉलर कम हो रहा है सर, बढ़ रहा है? डॉलर आपको जब भी लेना हो आप अपने भाई को फोन करेंगे, मैं जो आपको टिप दूंगा इंशाल्लाह फिर आप देना सर, टिप देना। टिप मैं आपको दूंगा, आप मुझे पहले कुछ ला के दें ताकि मैं आपको टिप दूं। सर समझे, दे आप वैसे लगते भी गिलगित के हैं। सर टिप देना सर, प्लीज देना। वक्त कम है ना सर। आपके पास कितने डॉलर पड़े हुए? और सर मेरा खरीदने हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ खरीदना अच्छा है कि नहीं है? नहीं, मैंने तो आपसे खरीदने हैं ना सर। ऐसी टिप दे, मरवा मत दीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि कोई फायदा हो जाए। आपका भाई आपको ऐसी एक टिप देगा, यकीन कीजिए आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे और डॉलर ही डॉलर। सबसे आसान तरीका सर, बैंक लूट लो सर। और फिर उसको फिर, अच्छा आप स्कीम तो आ रही है, मैं सफेद कर लूँ उसको फिर? भाई आपने शॉर्टकट पैसा कमाने का ही आपका सवाल मरवाएंगे ना सर, आप मरवाएंगे ना? नहीं ऐसा मरवाएंगे नहीं, मेरे पास पूरा एक प्लान तैयार है सर। आप हाँ करते तो उसको हुक्म करें सर, कोई कमाए पर टाइम नहीं है सर। आपने करना कुछ नहीं है, आपने मोजे काटने हैं उसकी आंखों वाली जगह जो है ताकि आपको नजर आ सके। अपना ही मोजा आपने काले रंग का पहनना है, ठीक है, आंखें उसकी रखनी है, ठीक है। बैंक मैं आपको बताऊंगा, आपने उस बैंक में जाना है, ठीक है। और पहले से लोग रेडी होंगे, वो हमारी अपनी लोग ही होंगे, ठीक है। समझ लें। आपने जाके बोलना है फ्रीज एवरीवन,
क्या बोल रहे हैं सर? फ्रीज एवरीवन। ठीक है। और सारे पहले से लेटे हुए हों, अच्छा पहले से लेटे हों। अच्छा अच्छा, plan। आपको ना गोली चलानी है, ना आपको चीखना है। नहीं, नहीं। आपने काउंटर तक जाना है, डॉलर निकाल के लाने हैं। बाहर जब आप निकलेंगे, एक गाड़ी में ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा होगा, आप उसके साथ बैठेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, वो आपको मार देगा, डॉलर हम वाइट कर देंगे। अच्छा, ये प्लान है आपका? जी, आपकी फैमिली ठीक को है। सपोर्ट, ये हम लोग नवाज शरीफ हुकूमत की ये जिम्मेदारी। सरदार साहब, बड़ा शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए और अपने आप का जो ये लूट स्कीम को आपने एक्सप्लेन किया है और फुली हमारे सारे ऑडियंस को आप समझ आ गया। लुटेरे, आपका पूरा खानदान लुटेरा। और अगर सर, आपको आपकी स्कीम है, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ, मैंने क्या फायदा लेना जी खवातीन हज़रात? इसहाक डार साहब, सॉरी, एक बात कर लो। फोन, डब्बा पैक, चार्जर, हैंड्स फ्री के साथ। ठीक है लेना है तो अभी बताओ। सर, ठीक है फिर जी खवातीन हज़रात, आपने देखा किस तरह डार साहब ने एक नई स्कीम डिफरेंट भाई जनरेटर, अब क्योंकि गर्मियां आ रही है, जनरेटर बिकने के लिए बिल्कुल रेडी पड़ा ठीक है पे डाल देंगे तो फिर आपको सर, ये प्रमोशन ना करें ना किसी और चीज़ की। जी जनाब, आपने देखा ये लूट स्कीम को किस तरह डिफेंड किया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो जो कोई भी है, जो कोई भी लूटना चाहता है, जो सफ़ेद काला धन पीला नीला करना चाहता है, बेहतरीन टाइम है, सबके लिए बाहर से भी आए, अपने दोस्तों में बताएं और इसका काली सिटी जी खातिर हज़रात, आज के लिए इतना ही। अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे तो इस मुल्क में और इस किस्म की कितनी स्कीम है, बट उनके ऊपर जरा नजर डालेंगे और आपको उसकी हकीकत बताएंगे। दैट्स ऑल। बट साहब, मिंट कंडीशन, आप बैठेंगे, आपको मजा आएगा राइड में। अब बोलते हैं तो मैं अभी आपकी तस्वीरें मंगाता हूँ व्हाट्सएप।